दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे तीर्थ गोपीकॉन आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ भी कल से ही ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले तीर्थ गोपीकॉन आईपीओ के डिटेल्स को देखें। तो आईपीओ 8 अप्रैल यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और 10 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 111 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.40 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज ये इसका लीड मैनेजर है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग ये इसका मार्केट मेकर है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में भी क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है। तो यहाँ पर भी देखें तो अगेन आईपीओ आपको बड़ा देखने को मिल रहा है, यानी कि 44 करोड़ से ज़्यादा बड़ा आईपीओ है और यहाँ पर भी सिर्फ रिटेलर्स और इचिनाइज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। तीर्थ गोपीकॉन कंपनी के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये 2019 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन, सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम तो इन सब के अंदर काम करती हुई देखने को मिलती है। और कंपनी एमपी के अंदर यानी कि मध्य प्रदेश में ही काम करती है, यानी कि एमपी के अंदर ही काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी देखने को मिलती है। तो ये जो कंपनी है ये इंदौर में सब कॉन्ट्रैक्टर बेसिस के ऊपर रेसिडेंशियल टावर भी बनाने का काम करती है। तो ये जो कंपनी है ये पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनी देखने को मिलती है जो अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन के वर्क्स में आपको देखने को मिलती है। तो ये कंपनी जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट निकलते हैं यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट निकलते हैं तो उनमें भी काम करती है। तो ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करने वाली एक रजिस्टर्ड कंपनी देखने को मिलती है। और इनके प्रोजेक्ट को देखें तो इसमें आपको ISCDL, IMC, USCL, UMC, MPJNM तो इस तरह के प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कंपनी न सिर्फ गवर्नमेंट वाले प्रोजेक्ट लेकर काम करती है बल्कि प्राइवेट सेक्टर के भी कंस्ट्रक्शन काम करती हुई देखने को मिलती है। तो ये कंपनी सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी तरह के प्रोजेक्ट में काम करती है, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, वाटर सप्लाई है, पाइपलाइन है, सीवरेज नेटवर्क है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रोडक्ट आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं तो उस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं तो उन पे कंपनी काम करती है। अब इस तरह के जो बिजनेसेस हैं तो इस तरह के बिजनेसेस में हाई कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इस तरह का तो बिजनेस करती ही हैं। काफ़ी सारे मार्केट में आपको छोटी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में भी देखें तो बहुत सारी इस तरह की कंपनियां देखने को मिल जाती हैं जो कि आपको हर छोटे बड़े लेवल पर इस तरह का काम करती हैं। तो इस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो हाईली कॉम्पिटिटिव आपको देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के ऑर्डर बुक को देखें तो ऑर्डर बुक काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुकी है और अभी इनका जो पेंडिंग ऑर्डर बुक है वो 904 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी छोटी है लेकिन इसके बावजूद इसका जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 10 मंथ का आपको फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो एसेट हैं उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 21 में इसका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। फाइनेंशियल 22 में रेवेन्यू डाउन देखने को मिला है। फाइनेंशियल 23 के बाद से देखें तो फिर से इसमें काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 46.5 लाख के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में ये डाउन देखने को मिल रहा है और 15 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन फाइनेंशियल 23 में देखें तो फिर से इसमें काफ़ी शानदार जंप आई है और 179 लाख के करीब आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 24 के 10 मंथ में देखें तो 784 लाख का प्रॉफिट है। तो इसके प्रॉफिट को भी देखें तो प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर 937 लाख का कर्ज आपको देखने को मिल रहा है। तो कर्ज पहले के मुकाबले आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, यानी कि पिछले साल इसका जो कर्ज था उसके मुकाबले देखें तो इसका जो कर्ज है वो करीब 3 गुना होते हुए देखने को मिल रहा है। अब जो इस तरह की कंपनियां होती हैं तो इनके ऊपर जनरली आपको डेट देखने को मिल जाता है, यानी कि इस तरह की जो कंपनियां हैं जो कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है या प्राइवेट सेक्टर के भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती हैं तो इनको कंस्ट्रक्शन में जब भी काम करती हैं तो इनको अपनी ओर से बहुत ज़्यादा पैसा लगाना होता है। बाद में इनके जब बिल पास होते हैं तो इनको पैसा मिलता है, तो हमेशा इनके जो ऊपर कर्ज है वो आपको देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। अब इसकी मार्केट कैप को देखें तो 133 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कंपनी काफ़ी छोटी देखने को मिल रही है। और कंपनी की ऑर्डर बुक को देखें तो 904 करोड़ का ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी की ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, यानी कि काफ़ी यहाँ पर जो नंबर है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो ये 0.6 का देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के ऊपर डेट भी ज़्यादा नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी शानदार है। तो कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया हैं, कंपनी का ऑर्डर बुक भी शानदार देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत कम है। इसके भी पी मल्टीपल को देखें तो इसका भी जो पी मल्टीपल है वो 49.55 का देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रही है, तो ये कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना IPO लेकर आई है। अब इस IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करने वाली है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो इसके ऊपर कंपनी 33.40 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। वहीं पर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर कंपनी 18.24 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इस IPO में लॉट साइज को देखें तो IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,33,200 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 2 लॉट या इससे ज़्यादा लॉट के लिए IPO में अप्लाई करते हैं तो फिर आप HNIs पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 96.5% है और IPO आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 64.33% रहने वाली है। IPO के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो IPO 8 अप्रैल यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 10 अप्रैल यानी कि वेडनेसडे को क्लोज हो जाएगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 12 अप्रैल है, रिफंड डेट 15 अप्रैल है, क्रेडिट डेट भी 15 अप्रैल है और IPO की लिस्टिंग 16 अप्रैल को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तीर्थ गोपीकोन IPO के भी अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 18 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है और IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 21,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन कंपनी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में काम करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल वैसे आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं, कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत कम है। लेकिन इस IPO में भी देखें तो ये IPO भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी देखें तो IPO 44 करोड़ से ज़्यादा बड़ा है और इसके बावजूद यहाँ पर भी QIBs का पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो यहाँ पर भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। अगर एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं तो IPO में अप्लाई करना ज़्यादा सेफ रहता है, तो यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और अभी मार्केट भी आगे काफ़ी वॉलेटाइल होने की संभावना है। तो ऐसे में इस IPO में भी आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है, इसमें भी लास्ट डे ही फाइनल डिसीजन लेना है। तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है यानी कि 2 दिनों में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है तो लास्ट डे इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।